हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछली जो कक्षा हुई थी उसमें पढ़ा था सिंथेसिस की डेफिनेशन। उसके बाद अपने पास जो सेंटेंसेस के प्रकार बताए थे उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद बात हुई थी कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। उसके लिए हमने सबसे पहले सीखा था अपने पास नाउन इन अपोजिशन के बारे में, कि नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए कैसे दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि दो पार्टिसिपल्स जो होते हैं, पार्टिसिपल्स का प्रयोग करते हुए दो सिंपल वाक्य को जोड़कर एक सिंपल वाक्य कैसे बनाया जाता है। पार्टिसिपल्स में हमने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इन पार्टिसिपल्स के बारे में हमने बहुत ही गहनता से डिटेल से बात करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अपन इस वीडियो में सिंथेसिस के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कि अपना जो टॉपिक है पहले तो वो बता देते हैं क्या है सिंथेसिस। सिंथेसिस अब बात करते हैं इसका और प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम, यानी दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे अपन सिंथेसिस का प्रयोग करते हुए दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। इस मैटर में अपन आगे बात करते हैं। तो अपने पास एक होता है एब्सोल्यूट सेंटेंस, एब्सोल्यूट फ्रेज बोल देते हैं। फ्रेज का उपयोग करते हुए दो वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये एब्सोल्यूट सेंटेंस, एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, यानी एब्सोल्यूट अपने पास एक मुख्य वाक्य होता है, उस मुख्य वाक्य को अपन एब्सोल्यूट सेंटेंस में बदल देते हैं। अब इसका एग्जांपल बता देते हैं किस तरीके से बदला जाता है एब्सोल्यूट का। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल लिखूंगा आपको बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो मैं एक वाक्य लिख देता हूं, जैसे पंकज is an intelligent boy. His parents are happy. अब मैंने एक वाक्य लिखा है, इसका जो मुख्य वाक्य है वो ये वाक्य है, और अगर आप थोड़ी आसान भाषा में समझो तो ये मान के चलो कि आपको पहले वाला जो वाक्य है उसको एब्सोल्यूट फ्रेज बनाना है। अब एब्सोल्यूट फ्रेज का मतलब होता है कि जो कर्ता का कार्य कर सके, यानी कर्ता का जो कार्य कर सके वही एब्सोल्यूट फ्रेज होता है। ये आपको थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना है, अन्यथा आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को। अब बता देते हैं कि वाक्य कैसे बनाना है। तो अगर पहले वाले वाक्य में, यानी जिसको आप एब्सोल्यूट वाक्य बना रहे हो, अगर उसको एब्सोल्यूट फ्रेज बना रहे हो तो इसमें क्या करना है, अगर उस वाक्य में अपने पास इज, एम, आर, वोज, वर आया है तो इस सभी को आपको बीइंग में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है? बीइंग में चेंज कर देना है। अब उसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। तो अपने पास ये जो वाक्य बनेगा, ये जो वाक्य बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा पंकज। अब इसको अपन ने किस में चेंज कर देना है? बीइंग में चेंज कर देना है। बीइंग में चेंज कर दिया और उसके बाद में ये वाक्य ऐसा कैसा लिख देना है और कुछ नहीं करना है। एन इंटेलिजेंट बॉय, और इस फुल स्टॉप को अपन हटा देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप था और यहाँ पे लगा देंगे कोमा, और कोमा लगाने के बाद में आगे वाला वाक्य है वो कंप्लीट ऐसे कैसे लिख देंगे, हिज पेरेंट्स आर हैप्पी। तो बहुत ही आसान भाषा में समझाए तो आपको बस इज, एम, आर, वाजवर है, इसको आपको बीइंग में चेंज कर देना है और कोमा लगाते हुए आगे वाला कंप्लीट वाक्य ऐसा कैसा लिख देना है और अपने पास हो जाएगा एब्सोल्यूट फ्रेज से वाक्य कंप्लीट। अब ये वाक्य जो होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है, ये अपने पास क्या है? एब्सोल्यूट फ्रेज है। ये क्या है? एब्सोल्यूट फ्रेज है, और इस फ्रेज का प्रयोग करते हुए अपन क्या कर देंगे? वाक्य कंप्लीट कर देंगे और आपका ये वाक्य हो जाता है कंप्लीट सही। अब आगे की बात करते हैं, आगे एग्जांपल समझाए। तो आगे वाला जो एग्जांपल है उसमें देखें तो जैसे एक एग्जांपल लिख देते हैं। आगे वाला एग्जांपल, द बैंक वॉज क्लोज्ड, ही could not withdraw any money
अब मैंने एक वाक्य लिखा है, बहुत ही आसान लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। बस आपको इसको बिगिनिंग में चेंज करना है और वाक्य में कोमा लगाते हुए दोनों को जोड़ के लिख देना है। अब बात करते हैं कि मैंने ये बता दिया कि अगर बी वर्ब आई हो, बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर आई हो, तो उसमें क्या करेंगे, वाज को अपन क्या बना देंगे, बीइंग बना देंगे। तो द बैंक बीइंग क्लोज्ड, ही could not withdraw any money। अब बात करते हैं, ये वाक्य तो ठीक है कि जिस वाक्य में बी वर्ब आ गई उसको अपन ने ऐसा बना दिया। अगर वाक्य में वाक्य कंप्लीटनेस दिखाता है, कार्य को पूर्ण दिखाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया है, पास्ट परफेक्ट आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है, तो ऐसे वाक्यों को कैसे करेंगे। तो ऐसे वाक्यों के लिए एक आसान एग्जांपल बता देते हैं जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले वो एग्जांपल समझा देते हैं, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, द सन रोज, सन द सूरज उग गया, द फॉग डिसअपियर्ड, अपन ये वाक्य लिख दिया यहाँ पे। अब द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड, यानी जैसे ही सूरज निकला वैसे क्या होगा, फॉग है वो गायब हो गई। अब अपन को इससे आपको अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान में रख देना है, अलग रख देना है। आपको ये देखना है कि वाक्य कौन सा आया है। वाक्य अपने पास आया है पास्ट इंडेफिनिट। तो इस वाक्य को कैसे करोगे, इस वाक्य को करने का तरीका बता देता हूं। तो इसमें जैसे अपने पास मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, इसके अलावा हैज, हैव और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो इसको आपको किस में चेंज कर देना है, इसको हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। और उसके बाद में आपको जो नियम अपन ने वहां पे लगाया था वही नियम आपको यहाँ पे लगाना है। कैसे, जैसे द सन हैविंग, अब इस राइज की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि मैंने लिखा है हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म, तो रीजन। अब उसके बाद में अपन ने क्या करना है, ये सॉरी फुल स्टॉप है यहाँ पे, ये दोनों वाक्य अलग अलग है, और यहां पे अपन लगा देंगे द फॉग डिसअपियर्ड, ये वाक्य हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे और एग्जांपल बताएं, तो इसी से संबंधित एक एग्जांपल और बताते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य कैसे बनाना है। जैसे अपन आगे चलते हैं तो एग्जांपल लिख देते हैं, he has passed 10th class, he distributed sweets। अब अपने पास क्या आ रहा है कि इसमें आ रखा है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपने आपको थोड़ा सा अगर याद हो तो हमने परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करी थी, तो उसके में अंदर भी यही नियम बताया था कि जिसमें अपने पास कंप्लीटनेस हो जाता है कार्य, उसमें अपन हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वो तो अपने पास पार्टिसिपल का प्रयोग करे थे, अपन तो बात करें एब्सोल्यूट फ्रेज के बारे में। तो आपको क्या करना है, कर्ता लिखना है। कर्ता के बाद में अगर ये वर्ब आई है, अपने जो बात बताई अगर इनमें से कोई आया है तो आपको क्या करना है, आपको हैविंग और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पहले से थर्ड फॉर्म है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 10th क्लास ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। ये हो गया आपका वाक्य कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपका वाक्य बिल्कुल सही होने वाला है। जैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, द पुलिस arrested the thief was sent to jail। एक वाक्य लिखा है, द पुलिस अरेस्टेड द thief was sent टू जेल। आपको दूसरे वाले वाक्य को नहीं देखना है कि इसमें अगर वो आ जाएगा तो ये करेंगे, नहीं, आपको ये देखना है कि क्योंकि मुख्य जो काम है वो ये कर रहे हैं,
पुलिस कर रही है, तो पुलिस के अनुसार अपन ने क्या लिखा है, अरेस्टेड लिखा है। अरेस्टेड लिखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसके साथ आपको कौन सा नियम लगाना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो क्या लिखूंगा, द पुलिस हैविंग अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैविंग अरेस्टेड द थीफ। अब अपने पास ये दो थीप है एक साथ हो गए, तो अपने पास यहाँ पे अपन इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके लिए अपन दो नाउन एक साथ नहीं लिखेंगे। ही वॉज सेंट टू जेल, ये हो गया आपके पास एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग करते हुए वाक्य को कंप्लीट करना। आगे देखते हैं, तो आगे अपन जिस प्रकार का प्रयोग पढ़ेंगे कि और किस तरीके से दो वाक्य को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, तो उसमें अपने पास आता है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करते हुए, या जिरेंडियल जो फ्रेज होता है उसका प्रयोग करते हुए अपन क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो मैं कह देता लिख देता हूं यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ, प्रीपोजिशनल फ्रेज का उपयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, तो वो सिंपल सेंटेंस वो नहीं होते हैं जो अपन ने टेंस में पढ़ लिया कि जिसमें ना तो नोट आए ना इंटरोगेटिव हो, वो सिंपल सेंटेंस नहीं है। अपने सिंथेसिस में जाके आप अपने पिछले वीडियो में देखोगे तो सिंपल सेंटेंस की एक डेफिनेशन बताइए, और इतनी आसान डेफिनेशन बताइए कि वो आपको समझ में आ जाएगी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, तो ये मैं बता देता हूं कि अपने पास प्रीपोजिशन के बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, या अगर वो वर्ब हो तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। या अपने पास क्या होगा, प्रीपोजिशन प्लस नाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपने पास प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करते हुए कैसे करेंगे, तो मैं बता देता हूं। एक एग्जांपल लिखेंगे, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। सी हियर हर्ड द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, सी फेंटेड। अब इस वाक्य में आपको अपने पिछले वाला नियम नहीं देखना है कि इसमें अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, क्योंकि आप एक सिंपल सेंटेंस किसी भी तरीके से बना सकते हो जिस तरीके से आपको बनना आता है। यानी अपने पास अपन जो पीछे पढ़े थे उसका प्रयोग करते हुए भी, एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग करते हुए भी इसको वो बना सकते हैं, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करते हुए भी बना सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंपल सेंटेंस का रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। अब इसको देखो मैं बनाता हूँ, इसमें क्या आया है, हर्ड आया है, तो अब उसने क्या सुना है, उसने सी हर्ड द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, उसने ये बात सुनी है भाई कि अपने हस्बैंड की मौत की खबर उसने सुनी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अपन ये वर्ब लेंगे पहले, और वर्ब लेंगे तो इसको प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब अपन ऑन का प्रयोग करेंगे कि सुनकर, ऑन हियरिंग, तो प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के साथ आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई। अब ये तो छोड़ देने हैं, ऑन हियरिंग के ये लिखने के बाद तो छोड़ देना, और ये वाक्य यहां तक पूरा लिखना आप लोगों को। तो क्या लिखेंगे, द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। अब यहां पे कॉमा लगाएंगे और ये वाक्य ऐसा कैसा लिख देंगे, सी फेंटेड। ये हो गया आपका अपने पास वाक्य कंप्लीट प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ। अब इसके एग्जाम्पल और बताएं, तो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में बात करें और आगे, तो
एक एग्जांपल और बता देते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज का, उसके बाद में अपन बहुत सारे एग्जांपल्स है वो एक साथ सॉल्यूशन कर लेंगे। अपने एक आगे अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारे जो सिंपल सेंटेंसेस कनेक्टेड करते हैं एक सिंपल सेंटेंस में, वो सारे नियमों के अपन एग्जांपल मिक्स में करवाएंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे, आप लोगों को भी देंगे, ये सारे कार्य अपन करवा देंगे। जैसे मैं ये लिख देता हूं, he worked hard, he failed in एग्जाम। एक बहुत ही सिंपल वाक्य लिखा है मैंने, he worked hard, उसने बहुत मेहनत की, लेकिन क्या हो गया, वो फेल हो गया एग्जाम में। और एग्जाम में फेल हो गया तो अपन क्या करेंगे, इसके पहले, इस वर्ब से पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब प्रीपोजिशन ऐसा चुनना है जो आपको विरोधाभास दिखाए, क्योंकि अपने पास यहाँ पे विरोधात्मक कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गया, इसका मतलब उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया। तो ये अपने पास ध्यान में रखना है, अगर विरोधाभासी आ रहा है तो आपके पास प्रीपोजिशन भी विरोधाभासी वाला होना चाहिए, यानी जो अपने पास कॉन्ट्रास्ट दिखाए, जैसे इन स्पाइट ऑफ, एक तो ये होता है, एक होता है डिस्पाइट ऑफ, ये दोनों प्रीपोजिशन अपने पास विरोधात्मक कार्य के लिए यूज में लिए जाते हैं। अब प्रीपोजिशन आ गया, अब इसके बाद में आप क्या लिखोगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, तो ये हो गई वर्किंग, और यहां पे भी हो गई वर्किंग। अब अपने पास ये बच गया, तो ये लिख देंगे वर्किंग हार्ड, और यहां पे भी हार्ड, और यहां पे लगा देंगे कोमा, और आगे वाला वाक्य ऐसा का ऐसा लिख देंगे। आगे जो अपने पास है, जैसे ही फेल इन एग्जाम, ही फेल इन एग्जाम, और वाक्य हो गया कंप्लीट। इसका मतलब होता है कि मेहनत करने के बावजूद, कठिन मेहनत करने के बावजूद, के बावजूद होता है इसका मतलब भी, इसका मतलब भी के बावजूद होता है, वर्किंग हार्ड के बावजूद वह क्या हो गया, वह फेल हो गया। तो इसमें देख लो एक ही करता है और वो ये करता है, बाकी ये अपने पास ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और इस प्रकार से प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करते हुए आप वाक्य कंप्लीट कर सकते हो। प्रीपोजिशन से और वाक्य कैसे जुड़ते हैं ये हम बात कर लेते हैं आगे एक एग्जांपल लिखते हैं जो कि अपने पास प्रीपोजिशन से जुड़ता है। हमने अभी बात कर ली है कि जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद में अपन क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते हैं, तो अपने पास प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाता है या जेरेंडियल फ्रेज बन जाता है। अब अपन एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, जैसे ही sang a song, इसके बाद में लिखते हैं he danced well। अब इस वाक्य को समझने के लिए आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाने के लिए आपको ये देखना है कि इसमें अपने पास जैसे कर्ता एक है और ये काम दो कर रहा है, यानी एक काम के अतिरिक्त दूसरा काम भी कर रहा है, तो आपके पास एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका मतलब अतिरिक्त होता है, कि अतिरिक्त होता है, और वो होता है अपने पास बिसाइड्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिसाइड्स। अब इसका मतलब है कि ये प्रीपोजिशन जो होते हैं इनका अर्थ आपको याद रखना है, तो इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। बिसाइड्स के बाद में अपन क्या लिखेंगे, ये जो वर्ब आई है इस वर्ब को अपन क्या कर देंगे, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे और इसमें क्या लिख देंगे, सिंगिंग। तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स सिंगिंग ए सॉन्ग। अब ये लिख देंगे सॉन्ग, कॉमा लगाएंगे, और ही डांस्ड वेल, ही डांस्ड वेल। ये हो गया आपके पास वाक्य प्रीपोजिशन से दोबारा कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है प्रीपोजिशंस का आपको हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए। आप अपने गुरुजनों से पूछ सकते हैं कि भाई इस प्रीपोजिशन का क्या अर्थ है, इस प्रीपोजिशन का क्या अर्थ है। वैसे गुरुजन सभी बता देते हैं, मैं भी बताता हूं, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रीपोजिशन का अर्थ क्या है, उस अर्थ के आधार पर आपको वाक्य जोड़ना है। इसके बाद में जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बताऊं, तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक वाक्य लिखते हैं, वाक्य है सी टुक फूड, सी वेंट टू स्लीप।
अब ये वाक्य आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज से बनाना है या आप कोई किसी और तरीके से बनाते हो तो आपका तरीका सही होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, अपने पहले वीडियो में बात हो गई थी कि सिंपल सेंटेंस बनाने का मतलब ये है कि आपका वो पैटर्न सही होना चाहिए। अब देखो मैं इसको दो तरीके से बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। दो तरीके से कैसे? पहले अपने पास प्रीपोजिशनल फ्रेज से बनाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये भाई अपने पास पहले इसने क्या किया है, खाना लिया है, खाना खाया है, उसके बाद में वो सोने गई है। तो इसका मतलब है के बाद में। के बाद में का मतलब आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में। तो अपन क्या करेंगे, प्रीपोजिशन अपने पास क्या आ गया, आफ्टर आ गया। आफ्टर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये टुक जो होता है, इसकी सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, और टेक में अपन आईएनजी जोड़ेंगे तो लास्ट का जो ई है वो हट जाता है। ये जानने के लिए आप अपना जो टेंसेज वाला टॉपिक है वो भी देख सकते हो कि अभी आपके सीनियर में टेंसेज है तो नहीं, लेकिन बाकी अन्य कंपटीशन एग्जाम में वो काम आने वाला है। तो आपको देखना सारा वीडियो है बिल्कुल। यहाँ पर अपन उन्हीं वीडियोज की बात करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपको भविष्य में काम आने वाले हैं। तो आपको याद भी हो जाएगा और आपका बिल्कुल ऐसे एग्जाम में नंबर भी अच्छे बन जाएंगे। तो आफ्टर टेकिंग, ये इसका प्रीपोजिशन लिख दिया मैंने और कॉमा लगाई, और सी वेंट टू स्लीप, ये हो गया आपका वाक्य कंप्लीट। नेक्स्ट की बात करें अपने पास, तो जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं अपन इसके नीचे। इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे अपने पास क्या होता है, द मून, सॉरी पहले ये वाक्य मैंने ये बताया था कि मैं दूसरे तरीके से और बना के दिखाता हूँ। अपने पास पहले वो एग्जांपल करते हैं, इसके बाद ये बात करते हैं। ये बातें इसलिए है क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि क्या अपन एक ही वाक्य को दो तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैंने आपको याद हो तो अगर आपने हमारा अपना जो पिछला वीडियो है वो देखा है, ढंग से देखा है, तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि जब वाक्य पूर्णता वाले आ जाते हैं यानी पूर्णता दर्शाते हैं, तो इसने क्या किया, पहले खाना खा लिया है। तो मैंने इसमें एक बात बताई थी कि पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का वाक्य हो तो उसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद से जोड़कर परफेक्ट पार्टिसिपल से भी सिंपल वाक्य बना सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल, ये जो वाक्य इस तरीके से बन सकता है, हैविंग टेकन फूड, सी वेंट टू। तो ये अपना जो बनाने का पैटर्न है वो सही होना चाहिए, आपका वाक्य बिल्कुल कंप्लीट सही हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बात करें तो जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूं, he got good marks. He got good marks. His parents are happy. अब अपने पास वाक्य में करता है वो अलग अलग हो गए भाई। अब बात ये करनी है कि अपने पास ऐसा क्या है कि उसने क्या किया है कि विथ गेटिंग गुड मार्क्स हिज पेरेंट्स आर गुड। तो उसने क्या किया है कि अपने पास जो मार्क्स है वो अच्छे प्राप्त किए हैं। तो विथ गेटिंग हिज गुड मार्क्स हिज पेरेंट्स आर हैप्पी। अपने पास और भी बहुत एग्जाम्पल पड़े पड़े हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के, हम बात करते हैं बस आगे यहीं पे रोकते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि अपने पास जो एग्जांपल्स हैं हम अपने आगे के जो वीडियो बनाएंगे उन वीडियोस में आप लोगों को एग्जांपल सॉल्यूशन करके दिखाएंगे एक साथ, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। आपको फिलहाल केवल वीडियो में बस इतना ही। अपने पास प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है उनके एग्जाम्पल काफ़ी भरे पड़े हैं और अपने पास 2-3 तरीके और हैं जहां हम 2 सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य कैसे बनाते हैं वो तरीके हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको इन वीडियोज़ में कोई समस्या आ रही है, कोई पढ़ाई से संबंधित, कोई जानकारी से संबंधित, कोई समझ से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।